इसराइल का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने का दावा। रॉयटर्स से गुफ्तगू में इसराइली हुकाम ने दावा किया कि खामनाई की लाश मिल गई। सुप्रीम लीडर खामनाई जिंदा हैं या नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का तरदीद या तस्दीक से इनकार। ईरानी मीडिया का कहना है सुप्रीम लीडर अली खामनाई ठीक और महफूज मकाम पर हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने का कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के दामाद और बहू शहीद हो गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए महंगा, 1 लीटर 266 रुपए 17 पैसे का हो गया। डीजल 5 रुपए 16 पैसे इजाफे के बाद 280 रुपए 86 पैसे का हो गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान में मासूम शहरियों पर हमले। मेराब में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया। 53 तालिबात समेत 85 अफराद शहीद। हर तरफ तबाही के मनाजिर। तेहरान के मशरिक में भी स्कूल पर हमला, 2 तालिब इल्म शहीद हो गए। ईरान का स्कूल पर हमले का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने हमले को सफाकाना इक़दाम, जारहीन के जराइम के रिकॉर्ड का सियाह बाब करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ये जुर्म इंसानी इक़दार और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब देना होगा। ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन फतह खैबर जारी। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के शुमाली शहर हाइफा में धमाके, सायरन बजते ही शहरियों को फौरी तौर पर पनागाहों में दाखिल होने की हिदायत। ईरान के हमले में मरकजी इसराइल में इमारत को नुकसान पहुंचा। कई और मकामात पर मिसाइल गिरने की इतलात। ईरानी हुकाम का कहना है रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। इन हमलों का इख्तिताम अब आपके इख्तियार में नहीं रहा। हमलों के बाद ईरान की आला क़यादत का हंगामी इजलास। इसराइल और अमरीका को मजीद जवाबी हमलों की वार्निंग। ईरान ने खरीदी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमला कर दिया। दुबई ईरानी हमले के बाद धमाकों से गूंज उठा। जुमेरा पार्क, बरशाह, जेवीसी और सिटी वॉक के करीब धमाके। ईरान ने अबू धाबी में अल-दफरा एयरबेस पर मिसाइल फायर किया। हमले में एक पाकिस्तानी शहरी जान से गया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल नाकारा बना दिए। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद भगदड़ मच गई। सायरन बजते रहे, लोग भागते रहे, गाड़ियों में आग लग गई। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीका के 5वें बहरे हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाका सुना गया। ईरान ने कुवैत पर भी मिसाइल फायर किया। उर्दन ने 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकारा बनाने का दावा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। हमले सिर्फ अमरीकी अड्डों तक महदूद रहेंगे। कतर, यूएई और सऊदी अरब की अपनी सरजमीन पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। कतर वजारत खारजा का कहना है यह हमारी कौमी खुदमुख्तारी और सलामती पर बराह रास्त हमला है। जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। अमाराती वजीर दिफा ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। मुतादिद मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। जरूरी इक़दामात और जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी अरब ने भी खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों की मजम्मत की। खलीज में दुश्मन के अहम कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी पासदारान इंकलाब का दावा। कहा मशरिक़ वुस्ता में 14 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। हमलों में सैकड़ों अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। पासदारान इंकलाब ने आबनाए हुर्मस बंद करने का ऐलान कर दिया। किसी जहाज को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत नहीं। आबनाए हुर्मस से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। इस आबी गुजरगाह से दुनिया के 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। रोजाना तकरीबन 90 बहरी जहाज गुजरते हैं। कतर, यूएई और सऊदी अरब की अपनी सरजमीन पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि हमारी कौमी खुदमुख्तारी और सलामती पर बराह रास्त हमला है। जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। इमाराती वजारत दिफा ने कहा
मुत्तहिदा अरब इमारात पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। मुतादिद मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। अबू धाबी में गिरने वाले मलबे से एक एशियाई शहरी जाँ बहक हुआ। जरूरी इक़दाम और जवाब देने का हक रखते हैं। सऊदी अरब ने भी खलीजी मुल्कों में ईरानी हमलों की मजम्मत की। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हर तरफ से बमबारी करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री और बहरिया को तबाह कर देंगे। यकीनी बनाएंगे ईरान दोबारा कभी जौहरी हथियार न बना सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी फोर्सेस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिलेगा, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। इसराइली वजीर आजम का कहना है ईरान में फौजी ऑपरेशन से ईरानियों को खामनाई की हुकूमत का तख्ता उलटने का मौका मिलेगा। आज का हमला कई गुना ज्यादा मजबूत है। न्यूयॉर्क के मेयर ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को गैर कानूनी जारियत करार दे दिया। ज़ोरान ममदानी का कहना है शहरों पर बमबारी और शहरियों का कत्लेआम जंग का एक नया थिएटर खोलना है। अमरीकी शहरी अमन चाहते हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत कर दी। कहा न्यूयॉर्क के ईरानी निजात शहरियों को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की ईरान पर बिला जवाज हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा हमले ऐसे वक्त किए गए जब मुज़ाकराती हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी थीं। ये तर्ज अमल खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाएगा। चीन का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। रूस ने भी ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा सूरत हाल सियासी और सिफारती रास्ते पर वापस लाई जाए। तुर्किया का तमाम फरीकैन से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तुर्क वजारत खारजा ने कहा फौजी कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन होगी। इंडोनेशिया के सदर ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। इंडोनेशियन वजारत खारजा ने कहा जरूरत पड़ने पर सदर इंडोनेशिया जरूरत पड़ने पर तेहरान जा सकते हैं। ओमान के वजीर खारजा की वाशिंगटन पर तनकीद। बदर अल बुसैदी ने कहा ये आपकी जंग नहीं, अमरीका मजीद मुलव्वस ना हो। फाल और संजीदा मुज़ाकरात एक बार फिर मुतासर कर दिए गए। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरान पर इसराइली हमला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वजीर आजम ने बाज़ खलीजी मुल्कों पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक और सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान नाजुक वक्त में सऊदी अरब और बरादर खलीजी ममालिक मुकम्मल यकजहती करता है। अमन के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। सऊदी वली अहद और अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का भी राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कतर की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का इयादा किया। खित्ते में कशीदगी मुज़ाकरात के जरिए खत्म करने पर जोर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट हैं। इजलास को ब्रीफिंग। वजीर आजम की ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए तमाम तर इक़दाम उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के जरिए बाहिफाजत लाया जाए। अवाम, मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। PIA की मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाजें मुअत्तल। परवाजें कल शाम या फ़ज़ाई हुदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। तर्जुमान का कहना है सऊदी अरब की परवाजें रूट तब्दील करके जारी रहेंगी। मुसाफिर परवाजों से मुताल्लिक मालूमात या बुकिंग की तब्दीली के लिए कॉल सेंटर से राबता करें। एमिरेट्स, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, तुर्किश एयरलाइंस ने भी परवाजें रोक दी। परवाजें मंसूख करने का फैसला बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया।
ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी अपनी सलामती और तहफ्फुज के लिए ईरान का गैर जरूरी सफर न करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी चौकस रहें, अपने करीबी पाकिस्तानी मिशन के साथ राबता रखें। दफ्तर खारिजा ने ईरान में पाकिस्तानी मिशन के राबता नंबर जारी कर दिए। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ग्रीन शर्ट श्रीलंका को 147 रन तक रोकने में नाकाम। न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। रिकॉर्ड्स की नई दास्तान, साहबजादा फरहान पाकिस्तानी ओपनर की रिकॉर्ड साज इनिंग्स। एक ही T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। रवा इवेंट में 383 रन के साथ सर-ए-फहरिस्त। खिलाड़ियों के साथ हेड कोच भी कसूरवार हैं। साबिक क्रिकेटर्स का कौमी टीम की कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हरलामा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल की मुस्तहक है। कामरान अकमल ने कहा इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उम्मीद दी थी लेकिन ग्रीन शर्ट्स फायदा न उठा सके। प्रोग्राम के मेजबान शुएब मलिक ने फखर और फरहान की बैटिंग को सराहा। कहा फखर जमान के आउट होने के बाद मोहम्मद नवाज को भेजना चाहिए था। ताबड़तोड़ हमले, मुक्कों के जोरदार वार, भारतीय बॉक्सर बना पहले ही राउंड में उस्मान वजीर का शिकार। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर बलजीत सिंह को नॉकआउट कर दिया। भारत के खिलाफ उस्मान की ये लगातार तीसरी कामयाबी है। वो अब तक 18 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त है। उस्मान ने अपनी जीत अफवाज पाकिस्तान और अफगान जंग के शहीदों के नाम कर दी। और एक कतार में हैं 6 सैयारे, आसमान पर है तंगेज नजारे। प्लांटेरी परेड का हैरानकुन मंजर दुनिया भर में देखा जा रहा है। उतरद, ज़ोहरा, ज़ुहल और मुश्तरी इंसानी आंख से, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को दूरबीन या टेलीस्कोप से